बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियोज़ में बेटा जिस तरह हमने डिस्कस किया था आप लोग का जो मई का टास्क था उसको, और जो सेट्स थे हमारे साथ स्पेशली जिसमें रेशनल इर्रेशनल ये नए सेट थे, और जो रियल नंबर्स थे ये 3 नए सेट्स हमारे सामने आए थे। मतलब 3 पुराने सेट थे जो हमारे साथ नेचुरल नंबर के हैं, होल नंबर्स के हैं और इंटीजर्स के हैं, वो तो पुराने थे। लेकिन जो नए इसमें सेट्स आए थे वो रेशनल नंबर के थे, इर्रेशनल नंबर के थे और रियल नंबर्स के थे। तो ये सारे कंप्लीटली डिस्कस हो चुके हैं विद डिफिनीशंस। आज बेटा इन्हीं सेट्स के ऊपर जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, जो आप लोगों के ये ग्रेड 9 का बुक नज़र आ रहा है आप लोगों का, तो इसी में से हमारा एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें हमने वही सेट्स जो हमने डिस्कस किए थे उसी के बेस पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। लेकिन देखिए बेटा इसमें यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में क्लियर यहाँ मेंशन है इन क्वेश्चन 1 to 10, मतलब जो क्वेश्चंस आपके 1 से लेकर 10 तक है, 11 12 की बात नहीं करे बेटा, 1 से लेकर 10 तक। कंसिडर द नंबर्स, आपने कंसिडर करने हैं ये नंबर्स, मतलब इन नंबरों को लेके आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं विच आर होल नंबर्स, तो होल नंबर का सेट खुद से लिखना नहीं है बल्कि होल नंबर्स यहाँ से तलाश करके आपने उसको देने हैं। फिर इंटीजर्स की बात कर रहे तो इंटीजर्स आपने यहाँ से उठाने हैं, यानी कि इंटीजर्स का सेट हमने खुद से नहीं लिखना। तो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमने इन्हीं नंबर्स में से आपने वैल्यूज़ उठाने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर देने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन 1 है उसका हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब देखिए बेटा उसमें कहते हैं विच आर होल नंबर्स, तो आपने इन नंबरों में से होल नंबर्स को सर्च करके लिखना है। तो होल नंबर्स में बेटा देखिए आपके साथ जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो है 2.5। तो 2.5 तो बेटा हमारे साथ होल नंबर्स में नहीं आता, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते। हमने वो नंबर यहाँ से पिक करने हैं जो आपके साथ यहाँ क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड, मतलब जो इसका आंसर बन सकता हो। होल नंबर तो होल नंबर्स आपने यहाँ से सिर्फ पिक कर, 2.5 किसी होल नंबर में नहीं आता। फिर हमारे साथ नेक्स्ट है 3, तो 3 तो होल नंबर्स में आते हैं ना हमारे साथ, 0 1 2 3, तो 3 एक होल नंबर्स होता है। फिर 5/7, ये तो ऑलरेडी हमारे साथ p/q फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है। तो फ्रैक्शन फॉर्म तो हमारे साथ होल नंबर्स में नहीं होता, ऐसा कोई नंबर होल नंबर में नहीं, वो तो सिंपल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, तो 5/7 उसमें नहीं। फिर एक नेगेटिव वाला नंबर है माइनस, तो होल नंबर के सेट में कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर्स वाला नहीं होता। फिर √36, तो बेटा √36 को अगर आप लोग ज़रा सिंप्लीफाई करें, √36, तो √36 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखता हूँ कि ये क्या है। तो √36 को अगर मैं मज़ीद यूँ लिखूँ 6 × 6 तो लिख सकता हूँ ना, 6 6 ज़्यादा 36 बनता है। अब 2 6 हैं, इनके ऊपर 1 1 पावर मौजूद है, बेसिस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो सकते हैं, तो मतलब 2 6 की 1 6 इसका पावर 2। तो अगर आप इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल करें तो यहाँ पर हमारे साथ इसका आंसर आता है 6। तो देखिए बेटा असल में √36 ये क्या है, ये एक 6 है हमारे साथ, √36 ये एक 6 हैं, तो इसलिए ये हमारे साथ होल नंबर में आता है, तो इसको हम होल नंबर्स में ले सकते हैं। फिर हमारे साथ -7/6, तो देखिए बेटा नेगेटिव नंबर तो उसमें मौजूद। √3 को आप इस तरह सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब √3 आपने ले लिया तो उसकी जगह आप 2 कोई 3 नहीं ले सकते कि 3 × 3, तो उससे तो फिर 9 बनता है, ये तो 9 नहीं, ऊपर तो 3, तो लिहाजा इसको आप होल नंबर्स में सिंप्लीफाई करके नहीं। फिर -9 तो नेगेटिव नंबर नहीं है बेटा उसमें। फिर है 1, तो 1 तो होल नंबर्स में मौजूद होता है। फिर √7 है,
√7 भी नहीं आ सकता, नेगेटिव वाला अंडर रूट में, पाई तो उसमें है ही नहीं, मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं, पॉइंट वाला नंबर कोई नहीं है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया हमारे साथ, ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो डिमांड कर रहे हैं विच आर इंटीजर्स। अब इसमें से आप इंटीजर्स उठाएं, तो देखिए बेटा इंटीजर्स का सेट जो हम z से डिनोट करते हैं 0 +-1 +-2 +-3, तो उसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं होता। हाँ +3 उसमें है, 3 के आगे कोई साइन मौजूद नहीं, तो इसका मतलब प्लस मौजूद है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5/7 भी उसमें बाय फॉर्म में नहीं होता, नेगेटिव वाले नंबर होते लेकिन पॉइंट वाले नहीं होते। √36 को हमने सॉल्व किया, उससे 6 बनता है, तो इसको भी आप √36 के फॉर्म में लिखें। √36 को ही मैं लिखूँगा, √36 मतलब ये हमारे साथ आंसर में 6 ही बनता है, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिख लें। फिर इसके बाद क्या है हमारे साथ -7/6, तो नेगेटिव नंबर तो उसमें होते हैं लेकिन ऐसे फ्रैक्शन में नहीं। √3 अंडर रूट वाला नंबर इंटीजर्स के सेट में नहीं होता। -9 हाँ नेगेटिव वाले नंबर होते हैं उसमें, +9 -9 +-9 ऐसे नंबर उससे। और फिर उसके बाद क्या है 1, तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब इसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि विच आर इर्रेशनल नंबर। तो देखिए बेटा इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा जिसके ऊपर अंडर रूट हो, लेकिन अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर ना हो। अब देखिए बेटा अंडर रूट वाले नंबर आपके साथ √36 है, √3 है, √7 है, √14 है, ये पाई है, ये इसमें हमारा शक आता है। तो पहला √36 को अगर हम सॉल्व करते उसे 6 बनते, तो इसका रूट तो ख़त्म होते, तो इसको नहीं लेंगे। फिर दूसरा हमारे साथ √3 है, तो √3 का रूट ख़त्म नहीं हो सकता, तो 3 लेंगे। फिर दूसरा रूट वाला नंबर √7 है, उसको लेंगे। फिर आगे अंडर रूट वाले जो नंबर हैं 14 है, उसको लेंगे। और एक नंबर के बारे में हमने स्पेशली ये डिस्कस किया था कि ऐसे नंबर इसके ऊपर रूट नहीं भी होते हैं और वो इर्रेशनल होते हैं, जिसको हम पाई कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं विच आर नेचुरल नंबर। तो देखिए बेटा ये हमारे साथ नेचुरल नंबर थे ना, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है, एक ज़ीरो का इजाफा होता है। तो मतलब जो होल नंबर के नंबर्स हैं वही आपके साथ नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन सिर्फ एक ज़ीरो का उसमें इजाफा होता है, बाकी तो वही चीज़ है। तो लिहाजा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इजीली आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा देखिए विच आर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बेटा P/Q फॉर्म में होते हैं। तो पहला नंबर 2.5 है, तो अगर इसके नीचे मैं लाइन लगा के इसके पॉइंट को ख़त्म करूँ तो नीचे 10 बन जाते हैं, तो ये P/Q बन गया। फिर आपके साथ क्या है 3, तो 3 के नीचे 1 होता है ना, तो ये भी P/Q फॉर्म में है। फिर -1.96, तो अगर इसका मैं पॉइंट ख़त्म करूँ नीचे 100 आता है ना, ये भी P/Q। √36 को अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये 6 बनते हैं, तो 6 के नीचे भी 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 है, तो ये भी P/Q फॉर्म। फिर 7/6 तो ऑलरेडी P/Q फॉर्म में है। फिर आपके साथ आता है -9, ये भी P/Q, 9 के नीचे 1 होता है, और फिर 1 के नीचे भी आपके साथ 1 होता है। फिर √7 को नहीं लेना। रेशनल नंबर के बारे में हम क्या कहते हैं, जो P/Q फॉर्म में हो लेकिन ऊपर वाला नंबर P और नीचे वाला Q वो बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर Z वाले सेट से आने चाहिए। तो Z वाले सेट में कोई अंडर रूट का नंबर नहीं होता, तो इसलिए √7 को नहीं ले सकते, -14 को नहीं ले सकते, पाई नहीं ले सकते। हाँ 4 होल 2/3 ले सकते हैं, और 0.333 को भी हम ले सकते हैं। ये हमारे साथ रेशनल नंबर में आ गए। फिर इसके बाद जो इंटरेस्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर आपके साथ 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं विच आर रियल नंबर। तो रियल के नंबर के बारे में तो बेटा हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि रियल नंबर में हमारे साथ कौन कौन से नंबर आते हैं, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 विच आर नंबर, तो ऑल द नंबर्स आर रियल, तो ऑल द नंबर्स तो मतलब आपके साथ ये 2.5 भी है, 3, 5/7, -1.96, √36, -7/6, √3, -9, 1, फिर √7, -√14,
पाई 4√2/3 और 0.333। मतलब आपको जितने नंबर दिए हो, ये तमाम के तमाम जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स में हमारे साथ काउंट होते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कंडीशन कुछ रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में कहते हैं विच आर रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। अब रेशनल नंबर हो लेकिन इंटीजर ना हो। अब यहाँ पर वो लोग हमें फंसा रहे हैं कि हाँ रेशनल तो उठाएं, लेकिन क्या हो, वो रेशनल में इंटीजर्स वाले ना हो। तो अब इंटीजर सेट भी याद रखना है और आपने रेशनल भी याद रखना है। तो देखिए बेटा, आसान सी बात, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे साथ सारे रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर में कह रहे हैं कि आपके साथ क्या हो, इंटीजर्स ना हो। तो इसमें आप देखिए कि इंटीजर कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, इंटीजर के सेट में +3 आता है, -9 आता है और 1 आता है। मतलब उसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह के नंबर होते हैं। तो अब ये 2.5 ये रेशनल तो हैं, लेकिन ये क्या है, ये इंटीजर्स के सेट में नहीं है। रेशनल हैं क्योंकि p/q तो हैं, लेकिन ये सेट हमारे साथ क्या है, ये इंटीजर के सेट से हमारे साथ ये नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसे नंबर हो कि जो आपके साथ रेशनल तो हो लेकिन इंटीजर ना हो। तो ये नंबर जो आपके साथ हैं, एक ये 3 है, ये वाला ये 3, ये एक आपके साथ -9 है और एक 1। इसको छोड़ के ये सारे नंबर आप लिख लेंगे तो आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब एक ऐसे नंबर हो, एक ऐसे नंबर, हाँ √36 को भी नहीं लेना क्योंकि इससे 6 बनता है और 6 हमारे साथ इंटीजर के सेट में पड़ा होता है। -7/6, ठीक है। फिर -9 -1 को नहीं लेना और 4√2/3 और 0.333 ये सारे। अब देखिए बेटा, ये वो नंबर हैं कि ये रेशनल तो हैं लेकिन ये इंटीजर के सेट वाले नहीं हैं। रेशनल तो हैं लेकिन ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है। अब देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट हमारे साथ कौन सा क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि आपने विचार इंटीजर्स तो लेने हैं लेकिन नॉट होल नंबर्स। अब इंटीजर्स तो हो लेकिन होल नंबर ना हो। तो इंटीजर हो होल नंबर ना हो तो इंटीजर वाले के लिए हमने आंसर क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इंटीजर्स भी हैं और होल नंबर। वो कहते हैं इंटीजर्स तो हो लेकिन क्या हो, होल नंबर्स ना हो। तो देखिए बेटा, ये भी होल नंबर्स में आता है। 36 से 6 बनते हैं, वो भी होल नंबर। -9 आपके साथ इंटीजर हैं लेकिन नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में नहीं होता, लिहाजा -9 को ले लेंगे। फिर 1 आपके साथ ये इंटीजर्स भी हैं, ये होल नंबर्स में भी। तो यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर आता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक नंबर हैं जो कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, इन नंबरों से हमने उठाया है। ये आपके साथ इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं हैं। अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में कहते हैं विच आर इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो अगेन वही सिचुएशन रिपीट हो रही है। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में कितना डिफरेंस है, एक 0 का डिफरेंस है। तो मतलब इसका सिर्फ -9 आंसर ही आता है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, क्वेश्चन 10 के विच आर रियल नंबर। रियल नंबर हो बट नॉट इंटीजर्स। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे नंबर उठाने जो रियल नंबर्स हों लेकिन इंटीजर्स ना हो। तो आपके साथ अब देखिए बेटा, ये इंटीजर्स में पॉइंट वाला नंबर नहीं होता। फिर 3 तो हैं, 5/7 बाय वाला नंबर आपके साथ इंटीजर्स में नहीं पड़ा। फिर -1.96 ये इंटीजर्स में नहीं आता। √36 है, इससे 6 बनता है जो कि इंटीजर्स में आता है। -7/6 आपके साथ नहीं आता। √3 इंटीजर्स में नहीं आता। -9 इंटीजर में आता है। 1 भी इंटीजर में आता है, उसको नहीं लेंगे। √7 इंटीजर्स में नहीं आता। -14 इंटीजर्स में नहीं आता। पाई इंटीजर्स में नहीं आता। 4√2/3 नहीं आता। और 0.333 ये आपके साथ ये इंटीजर्स में नहीं आते। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। तो इनकी जो डिमांड थी, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप इन 10 में से इसको यूज़ करें।
तो 10 को हमने यूज़ किया है। बाकी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन 11, सो यू राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या, अब 1/6 है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। आप इसको ज़रा साइड पे सॉल्व करें। 1 और 6, ऊपर वाला नंबर हमेशा डिवाइड के अंदर आएगा। 6 सॉल्व नहीं हो सकता, पॉइंट लगाएंगे 0। तो 6 1 क्या करेंगे, 6 से करेंगे। फिर 4 आएगा, फिर नहीं हो सकता, पॉइंट तो लगाए, तो अब 0 लगाते, जो जितनी 0 आपको चाहिए, एक 0 जाते। फिर हम क्या करें, 6 6 36, ठीक है। फिर आपके साथ क्या आएगा, फिर 4 आएगा, फिर एक 0 की ज़रूरत है, एक 0 को आप नीचे लाएं। फिर 6 6 36, फिर आपके साथ इससे 4 आएगा, फिर एक 0 की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसको आप नीचे लाओगे, फिर 6 6 36। मतलब ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। तो अब इससे क्या आया, अब 1/6 को हमने सॉल्व किया, तो इससे 0.1666 एंड सो ऑन। तो इसको आप यूँ लेंगे 0.16 और 6 के ऊपर आप बेटा बार लगाएं। ये बार लगाएंगे तो ये इसका मतलब, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। तो अब ये सिर्फ बार ये 6 के ऊपर होगा, जो नंबर रिपीट हो रहा हो। सिर्फ अगर एक क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं आई, आप क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं है तो नहीं आई, तो हम फिर बार नहीं लगाएंगे। जिसमें रिपीटिशन होगी तो उसके लिए हम बार को यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। वो कहते हैं डिपेक्ट ईच नंबर लाइन और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे 1/3 को। तो देखिए बेटा, आपने एक लाइन लेना है, सोल्यूशन, इसमें 0 यहाँ पुट करना है। अब नीचे वाले नंबर को आप देखें, नीचे क्या है, 3 है, तो आपने इस पर 3 डॉट्स लगाने हैं आपके साथ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपके साथ तीसरा डॉट थोड़ा सा आप लेंथ में ज़्यादा हो, तो फर्स्ट आप लिखे 0/3 लिखे, आप लिखे 1/3, 2/3 एंड 3/3। अब देखिए बेटा, 3 और 3 अगर कैंसिल हो, इससे 1 आता है, 1/1, तो 1 को आप ऊपर इस तरह शो करें। इसमें क्या कह रहे हैं, 1/3 को आप डिपेक्ट करें, तो 1/3 मतलब ये 1/3 की पोजीशन, इसको आप ज़रा सा सर्कल आप बनाएं, तो ये 1/3 की पोजीशन। तो नीचे जितने भी आपके साथ, अगर ये 5 होता तो हम 5 डॉट तक जाते, 10 होता तो 10 तक जाते।